जो कुछ भी इस जगत में हमें दिखाई दे रहा हो, धरा हो, नदी जल हो, पर्वत हो, या फिर वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जो कुछ भी हमें इस विश्व प्रपंच में दिखाई दे रहा है वह सब कुछ असत्य है। कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है। क्यों असत्य है? कैसे हमें भरोसा होगा कि यह सत्य है? बड़ा सुंदर उदाहरण है। जो मिट जाए, जिसे मिटाया जा सके, जिसे काटा जा सके, जो नाशवान हो, जो मरने वाला हो, भला वह सत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि वेदों ने एक बार नहीं, नेति नेति करके बार 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 यही कहा है भगवान को कि प्रभु आप तो अजन्मा हैं, आपका तो कभी जन्म ही नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होगा वो मरता नहीं है। मरता कौन है? जो पैदा होता है। वृक्ष भी पैदा होते हैं, नदियां भी पहाड़ों से पैदा होती हैं, सब कुछ यहां पैदा होने वाला है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, 4 प्रकार की सृष्टि है। कोई जड़ से पैदा हो रहा है, कोई अंडे से पैदा हो रहा है, कोई मिट्टी से पैदा हो रहा है, तो कोई गर्भ में रह करके पैदा हो रहा है। सब कुछ यहां मिटने वाला है, और जो नाशवान होता है वो कभी सत्य नहीं होता है। सत्य है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। कैसे? आपके पास अगर एक सोने का बिस्किट हो, आपके पास 10-50 ग्राम सोना हो, उस सोने का कोई आकार ना हो, कोई नाम ना हो, सिर्फ सोना उसे कहा जाए, बिस्किट का क्या कोई आभूषण तो बना नहीं है। अब उसे आप सुनार के पास ले जाएं, उससे कहें कि भैया ये मेरा 50 ग्राम का बिस्किट है, इसे काट करके एक नाक की नथिया बना दे, एक गले का हार बना दे, कान का बाला बना दे, वो बना देता है। और उसी सोना को आप ले करके आते हैं तो उसका नाम हो जाता है ये सोने की नथिया है, ये सोने का हार है, ये सोने का मंगलसूत्र है, ये सोने का बाला है। कभी भी अपना मूल तत्व जो नष्ट न होने दे वो सत्य होता है। क्या उसे आभूषण में परिणित होने के बाद भी उसका नाम मिटा? क्या नहीं मिटा। एक नाम मिला पर पहले नाम के साथ जुड़ा है। सोने का हार, सोने की नथिया, सोने का मंगलसूत्र। बहुत समय तक आप पहने, आपका मन भर गया, फिर ले गए सुनार के पास, भैया इसे कूट करके अब चैन बना दे। तो वो फिर से उस सोने को गला देता है। जो नाम पड़ा था आभूषण का वो गल जाता है, पिघल जाता है, अनामी हो जाता है। फिर वो क्या बचता है? सिर्फ सोना। कल भी वो सोना था, जब आप आभूषण बनाए तो भी वो सोना ही कहलाया, सोने का आभूषण। और जब आप उसे गला देते हैं तब भी वो सोना ही बचता है, जो जिसका आदि मध्य और अंत एक जैसा हो वो सत्य होता है, और वो सत्य रूपी परमात्मा है। हमारे गोविंद का वास भी सोने में है, इसीलिए सोना भी सत्य रूप है। सोना कभी मिटता नहीं है, कभी जलता नहीं है। जितना उसे आग में तपाया जाएगा उसमें उतनी ही निखार आती है। कबर हो रहा है, ठीक है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ऐसा है हमारे गोविंद का रूप, सत्य रूप। दूसरा है भगवान का चित रूप। अब चितरूपी परमात्मा को हम कैसे जानेंगे? चितरूपी परमात्मा उसी प्रकार से हम आप सभी जीवों के हृदय में निवास करता है, जिस प्रकार से जैसे हर जगह आपको लाइट की वायर दिखाई दे रही है, लाइट की तार गई है, उसमें ऊपर से कवर लगा हुआ है,
उस कॉपर में, उस एल्युमिनियम में ऊपर से कवर से ढकी हुई है वो, पर उस तार में है क्या? करंट। अब उसे छील करके अगर देखने का प्रयास करें कि करंट कैसी है, नीली है कि पीली है, हरी है कि काली है, सफेद है, क्या कोई बता पाएगा क्या कि करंट का रूप कैसा है? कोई नहीं बता सकता। क्या वो करंट दिखती है? नहीं दिखती है, कभी भी करंट नहीं दिखती, पर होती है करंट, दिखती नहीं, होती है। उसी प्रकार से चितरूपी परमात्मा हम आप सबके हृदय में हमेशा 24 घंटे विद्यमान है। और उस हृदय में बैठे, अंदर बैठे हुए परमात्मा तार की तरह है। और ये मांस, ये हड्डियां जो हमारे शरीर में ऊपर से चमड़े से जो मढ़ा गया है, ये उस कॉपर के ऊपर लगे हुए कवर की तरह है। अब अगर हमें उस करंट को देखना है कि ये कैसी है, तो उसे देखने के लिए हम आप क्या करते हैं? बाजार जाते हैं, एक होल्डर लेकर के आते हैं। 10 रुपए का होल्डर, बहुत महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता होता है। 10 रुपए का होल्डर लाएंगे और 10 रुपए का बल्ब लाएंगे। छोटे छोटे तार के 2 टुकड़े लगा करके उसमें अर्थ और फेस पर लगा देते हैं। फेस हमेशा बनाया जाता है और अर्थ ये धरती है, यही सब देने वाली है। और जब उस पर हम बल्ब लगाते हैं तो हमें करंट दिखाई देती है। सफेद लाइट लगाते हैं तो सफेद जल जाती है, पीली लगाते हैं तो पीली जलती है, नीली लगाते हैं तो नीली जलती है, पर ये करंट दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से वो चित्रूपी परमात्मा हम आप सबके हृदय में है, पर अगर उसे निकालना है, उसे जानना है, तो जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है, गुरुदेव भगवान की आवश्यकता है। गुरुदेव रूपी होल्डर को आप जाइए बाजार ढूंढ के लाइए, सत्संग करिए। जगत में जहां कहीं भी आपको सच्चा सदगुरु मिल जाए, मंत्र दीक्षा ले लीजिए। और जब आप दीक्षित हो जाते हैं तो फिर वो होल्डर, वही दाम है 10 रुपया, वो गुरुदेव आपके हो जाते हैं। और जब आपके हो जाते हैं, जब आप इन दोनों हाथों से गुरुदेव की सेवा करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, वही होल्डर की 2 वायर, 2 तार हो जाती हैं। और जब हम इसे परमात्मा, चित्रूपी परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरुदेव रूपी होल्डर जाता है। और जब बल्ब लगाते हैं, गुरुदेव का जो मुख का वाक्य है, जो गुरुदेव शब्द कह देते हैं, जो गुरुदेव मार्ग बता देते हैं, हमारे अंतःकरण के अंधकार को मिटा देते हैं, तो फिर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जल जाता है। और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो हमें चित्त रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। चित्रूपी परमात्मा को पाने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है बंधुओं। बिना गुरुदेव के कोई भी भवसागर से पार जा ही नहीं सकता। भले हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही क्यों ना हो, भले ही यदुवंशी श्री कृष्ण क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो। जब भगवान के लिए ये जरूरी है कि गुरु बनाना पड़ेगा, तो फिर हम आप सब किस खेत की मूली हैं? हम कैसे तर सकते हैं बिना गुरुदेव के? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है मानस में। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भले ही वो बिरंची विधाता क्यों ना हो, भले ही वो पंचानन महादेव क्यों ना हो, परंतु बिना गुरुदेव की कृपा से इनकी भी मुक्ति नहीं होने वाली है। ऐसा ही कोई क्यों ना बन जाए। जीवन में गुरुदेव का बहुत महत्व है बंधु। जब गुरु का साक्षात्कार होता है, जब गुरु से सत्संग होता है, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, तो भगवान तो पीछे पीछे डोलने लगते हैं।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरुदेव जो गोविंद दियो बताए। भगवान स्वयं कहते हैं कि अपने जीवन में सदगुरु बनाओ और सदगुरु में ही मुझे देखो। भगवान का ही रूप जीवन में जो हमारे सदगुरुदेव भगवान होते हैं वो भगवान ही हैं। भगवान के जैसा भी नहीं, भगवान ही हैं। भगवान ही सदगुरु के रूप में धरा पर अवतरित होते हैं। भगवान के 3 नाम सत, चित और आनंद। चित रूपी परमात्मा कब मिलेगा? गुरुदेव की कृपा से हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश होगा। और जो आनंद रूपी परमात्मा है, कहना ही क्या, आज के समय पर तो लोग बात बात पर आनंदित होते रहते हैं। भैया दिन में 10-50 बार उन्हें आनंद आ जाता है। बढ़िया भोजन मिल जाए, 2-4 प्रकार की सब्जी मिले, बढ़िया गरम गरम रोटी पराठा या पूड़ियाँ मिले, रसमलाई हो, रसगुल्ला हो, कहे नहीं क्या, भोजन करके उठे, आज तो आनंद आ गया। गर्मी का मौसम हो, बढ़िया ठंडा शीतल जल मिल जाए, जल पी करके कहेंगे वाह आनंद आ गया। आनंद कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। बात बात पर आप आनंदित होते हैं। बढ़िया गद्दे में नींद आ गई है, दल्लभ का गद्दा है, सुबह उठेंगे कहेंगे आनंद आ गया है सोने में। इसमें आनंद की तो कोई बात ही नहीं है, लेश मात्र भी आनंद नहीं झलकता। आपको भूख लगी, आप भोजन किए, आपकी क्षुधा मिटी है। आवश्यकता थी भोजन की, आपको मिल गया, आवश्यकता की पूर्ति हुई है। इसमें आनंद की तो कोई बात ही नहीं। नींद आ रही थी, बिस्तर की जरूरत थी, मिल गया बिस्तर, सो गए, जरूरत पूरी हुई है। प्यास लगी थी, जल मिला, आवश्यकता पूरी हुई है। आनंद नहीं है ये। आनंद क्या है? आनंद तो भगवान का स्वरूप है। भगवान है आनंद, और इतनी सहजता से दिन में 10-50 बार आनंद घूमता डोलता फिरे, फिर तो पूछना ही क्या। आनंद तब आता है जब हम भगवान के सामने बैठे होते हैं, भगवान के रूप माधुर्यता का दर्शन कर रहे होते हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हुए, आंखों से जब अश्रु प्रवाहित होने लगे, नैनों से जब जलधारा निकलने लगे, और मन में एक ही आस रहे कि हे गोविंद बस तुम मिल जाओ और कुछ नहीं चाहिए। जब अपने बिल्व पत्राकार इस तन को हम भगवान को समर्पित करके उनके सामने साष्टांग लेट करके आंखों से जब अश्रु प्रवाहित करते हैं, तब सच्चा आनंद आता है। और तब आनंद की अनुभूति होती है। आनंद वस्तु नहीं है, आनंद व्यक्ति नहीं है, आनंद अनुभूति है। अपने ही अंदर है, अपने ही पास है। मृग के पास ही कस्तूरी होती है, पर बन बन डोलता है। सुगंध पाकर के बन बन डोलता है, प्राणांत हो जाता है, पर कस्तूरी नहीं पाता। उसी प्रकार से हमारे ही अंदर आनंद है, पर हम बाजार में ढूंढते हैं, बाजार में नहीं बिकता। भगवान बिकने वाली वस्तु नहीं है। 10वीं कक्षा में पास होकर के बेटा जब माँ के पास आता है और कहता है कि माँ देखो मैं अपने जिले में टॉप किया हूं, बहुत अच्छे अंक मिले हैं मुझे, उस समय जब माँ के आंखों से अश्रु निकल आता है, हृदय में उद्गार आ जाता है कि मेरे बेटे ने अच्छे अंक हासिल किए, वो आनंद की अनुभूति है। 3 रूप सच्चित और आनंद, बहुत सुंदर स्वरूप भी है